नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबंधित समस्त महाविद्यालयों के परीक्षा कार्यक्रम को जारी कर दिया गया है, जो कि समस्त महाविद्यालयों के ऊपर यह लागू होगा। इस वीडियो में हम केवल बीएससी व बीकॉम के प्रथम सेमेस्टर, तृतीय सेमेस्टर व पंचम सेमेस्टर के परीक्षा कार्यक्रम को डिटेल में जानेंगे। जो आपकी परीक्षा होगी बैक की, रेगुलर की, वह सभी साथ में होगी। साथ ही में मतलब है, अगर आप बीकॉम तृतीय सेमेस्टर में हैं, रेगुलर के छात्र हैं, अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में बैक लगा था, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर का जिस प्रश्न पत्र में आपका बैक लगा है, उस प्रश्न पत्र का आप शेड्यूल देख लीजिए। उसी के अनुसार आपकी परीक्षा फर्स्ट सेमेस्टर के बैक की होगी। उसका एडमिट कार्ड अलग से जारी किया जाएगा और थर्ड सेमेस्टर का एडमिट कार्ड अलग होगा। केंद्र निर्भर करता है कि आपका केंद्र कहाँ जाता है, वह समय आने पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। इस वीडियो में हम केवल शेड्यूल के ऊपर चर्चा कर लेंगे। साथ ही साथ अगर आपको इस शेड्यूल पर कोई आपत्ति है तो आप लिखित रूप में आप कल विश्वविद्यालय जाकर परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में इसको जमा कर सकते हैं, परीक्षा भवन में। यहाँ पर लिखा हुआ है, मेंशन हुआ है कि आप 19 यानी कि कल 5 बजे तक आप जो परीक्षा नियंत्रक कार्यालय विश्वविद्यालय में, वहाँ पर लिखित रूप से आप अगर कोई आपको आपत्ति है तो दर्ज करा सकते हैं। फिर उसके बाद आपका फाइनल टाइम टेबल जारी किया जाएगा, जो लगभग 20 या 21 तारीख को जारी किया जाएगा। अगर आप चैनल से अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि आपको हर एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। क्योंकि यूट्यूब पर ज़रूरी नहीं है कि वीडियो आए ही, अगर थोड़ी बहुत छोटी मोटी अपडेट होती है, वह अपडेट हम टेलीग्राम पर आपको लगातार देते रहते हैं। वहाँ पर PDF वगैरह प्रोवाइड कराई जाती है। ये पूरा शेड्यूल है बीकॉम का। हम पहले बीकॉम प्रथम सेमेस्टर पर बात कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर शिफ्ट आपका लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 3 शिफ्ट में परीक्षाएं हैं। इसमें देखिए आपका लगभग ज़्यादातर परीक्षाएं तीसरे शिफ्ट में हैं, कुछ परीक्षाएं आपकी प्रथम शिफ्ट में हैं। ये आपको आपके एडमिट कार्ड पर भी मेंशन देखने को मिलेगा, वहाँ पर लिखित रूप में। लेकिन आपको मोटा मोटा एक प्रकार से आइडिया हो जाना चाहिए ताकि आपको किसी भी प्रकार का भ्रम न रहे। बाकी आपके एडमिट कार्ड पर जो तिथि अंकित होगी, वह तिथि फाइनल रूप से अंतिम तिथि वही होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि करके। देखिए यहाँ पर जो भी 2023 लिखा हुआ है, ये 2023 का बैक वालों का प्रश्न पत्र है फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, जहाँ जहाँ 2023 लिखा है, वह जो वर्तमान समय में प्रथम सेमेस्टर में है, इस पर ध्यान न दें। आपको इस पर ध्यान ही नहीं देना है। ठीक है, अब आपका यही प्रथम सेमेस्टर का रेगुलर वालों का शेड्यूल होगा। 17, 18, 19, 20, 22, 23 और फिर 23। ये आपको बताया गया था टेलीग्राम पर कि वैल्यू एडेड का 2 प्रश्न पत्र है। किन्हीं एक प्रश्न पत्र को आपको सिलेक्ट करना होगा, जो कि आपको परीक्षा फॉर्म भरते समय आपके महाविद्यालय द्वारा आपको बताया गया होगा या महाविद्यालय को पता होगा। आप महाविद्यालय से पता कर लीजिएगा। ये वाला पेपर जो आपका होगा वह ऑप्शनल होगा। ऑप्शनल मतलब टिक मार्क का जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, ओमार पर। बाकी परीक्षाएं आपकी लिखित होंगी। ठीक है, ये रेगुलर का पाठ्यक्रम हो गया। ये 2023 का जो लिखा हुआ है, ये जिनका बैक लगा होगा प्रथम सेमेस्टर में बीकॉम का, इन दोनों प्रश्न पत्रों में, वह उनका होगा, ये आपका नहीं है। बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि 17 को 2 पेपर है कैसे देंगे, 19 को 2 पेपर है कैसे देंगे। तो ये रेगुलर का है भाई, और ये वाला बैक का है। ठीक है, अब हम चलते हैं अंतिम प्रश्न पत्र जो को करिकुलर का था। ये भी बैक का है, बीकॉम प्रथम सेमेस्टर का। बैक वालों के लिए केवल और केवल, रेगुलर के लिए ये दोनों में से एक सेलेक्ट करना है, जो आपको अपने महाविद्यालय द्वारा बताया गया होगा। अब हम आ जाते हैं भाई बीकॉम थर्ड सेमेस्टर पर। तो बीकॉम थर्ड सेमेस्टर पर जब हम आते हैं तो क्या देखते हैं कि ये रहा परीक्षा कार्यक्रम। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बाकायदा। ठीक है, पूरा केवल बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का ही ओपन हुआ है।
यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर का हम देखेंगे। शिफ्ट आप अपनी भाई देख लीजिएगा, बगल में शिफ्ट भी लिखी हुई कितने बजे से है। ये लगभग सभी प्रश्न पत्र आपके 12 बजे से 2 बजे वाली शिफ्ट में हैं। तो आपको ठंड में बहुत बढ़िया रहेगा आपका दोपहर में थर्ड सेमेस्टर वालों का। तो देख सकते हैं यहाँ पर 2023 लिखा हुआ है थर्ड सेमेस्टर में, ठीक है। ये सब थर्ड सेमेस्टर में जिनका बैक लगा था उनका थर्ड सेमेस्टर का है, ठीक है। ये भी जिनका बैक है थर्ड सेमेस्टर में उनका ये है, ठीक है। जो रेगुलर के विद्यार्थी हैं उनका प्रश्न पत्र ये है यहाँ से, ठीक है। तो आप हम देखेंगे जब रेगुलर वालों का देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होता है, ये है, ये 23, 25, 25 ये है, ठीक है। तो इनमें देखते हैं क्या प्रश्न पत्र है थर्ड सेमेस्टर वालों का। 9 दिसंबर को, 17 दिसंबर को, 16 दिसंबर को है, 10 दिसंबर को है, 22 दिसंबर को है, ठीक है। बाकी ये वैल्यू एडेड के जितने प्रश्न पत्र हैं आपको बताया था थर्ड सेमेस्टर में 5 प्रश्न पत्र हैं और किन्हीं एक प्रश्न पत्र को आपको सिलेक्ट करना होगा जो आपके महाविद्यालय द्वारा आपको बताया गया होगा। तो ये प्रश्न पत्र 23 दिसंबर को ऑप्शनल होगा, बाकी लिखित प्रश्न पत्र हैं। अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बाकी जो है वह सभी बैक का है, जो 2023 लिखा हुआ है वह बैक वालों का है। तो ये बैक जिनका होगा वो फिलअप किए होंगे, वो अपना देख लेंगे, ठीक है। को करिकुलर में जिनका बैक लगा होगा बीकॉम में वो इनका है, ठीक, 23 तारीख को। फिर हम आ जाते हैं पंचम सेमेस्टर में। पंचम सेमेस्टर के जो रेगुलर के छात्र हों या बैक के छात्र हों सभी का सिलेबस सेम है। पंचम सेमेस्टर की हम केवल बात कर रहे हैं। बीकॉम 5वें सेमेस्टर की परीक्षा 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, 6 दिसंबर और जो ऑप्शनल का आपका प्रश्न पत्र है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस को करिकुलर का वो आपका 23 दिसंबर को देखने को मिलेगा। ये रहा हम बीकॉम का शेड्यूल। अब हम आ जाते हैं बीएससी पर। अगर हम सभी विषयों का एक साथ एक वीडियो में बनाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो छोटा छोटा करके हम बना दे रहे हैं एक एक पाठ्यक्रम का करके। अब हम बीएससी पर बात कर लेते हैं। तो ये रहा बीएससी का पाठ्यक्रम, ठीक है। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, शिफ्ट आपकी लिखी हुई है। सभी शिफ्ट बीएससी प्रथम सेमेस्टर का 9 बजे से 11 बजे तक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको 2025 जहाँ तक लिखा होगा ये सब रेगुलर का है और जो 2023 लिखा होगा ये बैक का है, यानी कि आपका नहीं है। अगर किसी का बैक लगा होगा बीएससी में वो उसका प्रश्न पत्र है, ये वाला को करिकुलर वाला जो कि 23 दिसंबर को होगा। आपकी जो परीक्षा है वह वैल्यू एडेड वाली वह 23 को होगी, वह सभी की समान होगी। जितने लोग भी बीएससी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित हैं इस बार या पिछले वर्ष उनका बैक लग गया होगा 2000, अब इस समय तृतीय सेमेस्टर में होंगे, अगर उनका बैक लगा होगा तो इसमें से जिसमें बैक लगा होगा वो देख लेंगे। अगर जैसे बीएससी आप थर्ड सेमेस्टर में होंगे और आपका वैल्यू एडेड में लगा होगा बैक तो 23 को आपका पेपर होगा। बाकी रेगुलर का भी इसी के साथ में होगा। अगर आपका बॉटनी में बैक लगा होगा, बॉटनी से आप रेगुलर अभी प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशित हैं तो 15 दिसंबर को, केमिस्ट्री 16 दिसंबर को, कंप्यूटर एप्लीकेशन 2 दिसंबर को, कंप्यूटर साइंस 9 दिसंबर को, मैथमेटिक्स 13 दिसंबर को, फिजिक्स 19 दिसंबर को और जूलॉजी 18 दिसंबर को है, ठीक है। और वैल्यू एडेड की परीक्षा दोनों में से एक सेलेक्ट करना है जो ऑप्शनल होगा, बाकी प्रश्न पत्र लिखित होंगे। ये आपका शेड्यूल है, ठीक है। जो भी परिवर्तन होगा आपको आगे बताया जाएगा, टेलीग्राम पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपको बताया गया था 25 नवंबर परीक्षा स्टार्ट होगी। अब जिसकी परीक्षा पहले पड़ जा रही है उसको तो लगेगा कि सर ने सही बताया था, लेकिन जिसकी परीक्षा 25 के बाद पड़ेगी उसको लगेगा कि क्या बता दिए थे, 25 ही क्यों बता दिए थे, हमारी परीक्षा तो 16 तारीख से है, हमारी परीक्षा तो 19 तारीख से है। तो वही केवल एक प्रश्न पत्र तो होता नहीं है, 600-700 प्रश्न पत्र हैं, 40-50 विषय हैं, तो उसमें आगे पीछे होता है। तो इसमें कोई वो नहीं है कि हमारा गलत हो गया जो बताया था हमने या फिर सही हो गया। वो जिसका पहले पढ़ जाएगा उसके लिए सही होगा, जिसका बाद में पढ़ेगा उसके लिए भी सही, उसकी तैयारी और अच्छी हो गई होगी। अब हम आ जाते हैं थर्ड सेमेस्टर पे, बीएससी थर्ड सेमेस्टर पर हम आ जाते हैं। थोड़ा सा छोटा कर दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये आप रहा आपका ये थर्ड सेमेस्टर का। तो चलिए देखते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर में जिनका बैक लगा होगा, फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, जिनका बैक लगा होगा उनका प्रश्न पत्र इसी में मेंशन रहेगा, ठीक है। अपना देखते रहिएगा।
बॉटनी का 17 दिसंबर, केमिस्ट्री का 18 दिसंबर, कंप्यूटर एप्लीकेशन 25 नवंबर को ही है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं कंप्यूटर साइंस का 22 दिसंबर को है, मैथमेटिक्स 16 दिसंबर को है, फिजिक्स 19 दिसंबर को है। और ये रहा वैल्यू एडेड का, ये 5 प्रश्न पत्र है जिसमें से आपको किन्हीं एक प्रश्न पत्र को सिलेक्ट करना होगा जो कि आपके एडमिट कार्ड पर मेंशन रहेगा। अगर आप पहले से जानकारी करना चाहते हैं तो अपने महाविद्यालय से संपर्क करके अभी पता कर सकते हैं। बाकी एडमिट कार्ड पर आपको मेंशन रहेगा, इसमें से केवल एक प्रश्न पत्र जो कि ऑप्शनल होगा 23 दिसंबर को 12 बजे से 2 बजे तक। उसके बाद जूलॉजी का प्रश्न पत्र है 20 दिसंबर को, 23 दिसंबर को को करिकुलर का बैक का प्रश्न पत्र होगा जो BA BSc थर्ड सेमेस्टर में जिनका बैक लगा होगा। ठीक है, ओके क्लियर। अब हम आगे चलते हैं 5th सेमेस्टर पर, जो कि आपका एक विषय का 2 प्रश्न पत्र 5th सेमेस्टर में होता है। ठीक है, एक विषय के कितने प्रश्न पत्र होते हैं? 2 प्रश्न पत्र होते हैं। तो आप देखते चलिएगा, बॉटनी का जो प्रश्न पत्र है आपको 6 दिसंबर 8 दिसंबर, केमिस्ट्री का आपका प्रश्न पत्र 10 दिसंबर और 12 दिसंबर, मैथमेटिक्स का 13 दिसंबर 22 दिसंबर, मैथमेटिक्स में कुछ ऑप्शनल भी हैं। ठीक है, वह 22 दिसंबर 23 दिसंबर के, इसमें से आपको सेलेक्ट करना होता है कि कोई आपको कौन सा विषय लेना हो, वो आपको बताया गया होगा आपके महाविद्यालय द्वारा। फिजिक्स में 15 दिसंबर 19 दिसंबर, जूलॉजी 17 दिसंबर 18 दिसंबर, कंप्यूटर एप्लीकेशन 19 दिसंबर 12 दिसंबर, को करिकुलर का आपका जो प्रश्न पत्र है एनालिटिकल एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस वह 23 दिसंबर को होगा। उसके बाद कंप्यूटर साइंस का आपका 9 दिसंबर को है, फिर 12 दिसंबर को। ये पूरा आपका परीक्षा कार्यक्रम है। जो आपके बीकॉम की परीक्षाएं हैं, जो आपकी BSc की परीक्षाएं हैं, वो अंतिम परीक्षा आपकी 23 दिसंबर को होगी। और 23 दिसंबर वाली परीक्षा आपको ओमार पर देखने को मिलेगी। ये आपका परीक्षा टाइम टेबल रहा, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन भी हो सकता है, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। आप अपनी तैयारी अंतिम रूप से करते रहिए। आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF प्रीवियस ईयर का मिल जाएगा और कुछ आपके वायरल प्रश्न जो कि आपके पेपर में छपने वाले हैं वह आपको जल्द ही प्रोवाइड कराया जाएगा टेलीग्राम पर। आप टेलीग्राम से जुड़े रहिए, अपने साथियों को जरूर वीडियो को शेयर करिए और टेलीग्राम से उनको जरूर जोड़ दीजिए ताकि हर एक अपडेट विश्वविद्यालय की उनको लगातार मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।